बिहार में सियासत चरम पर। प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी। प्रशांत किशोर आईसीयू में भर्ती। पीके की पत्नी को पटना बुलाया गया। अनशन पर हैं प्रशांत किशोर। बिहार में बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके अधिकार की आवाज बुलंद करने वाले जन स्वराज पार्टी के सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर पिछले 6 दिनों से अनशन पर हैं, जिसके कारण उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर सिर्फ पानी पी रहे थे, इस कारण उनकी हालत बिगड़ी हुई बताई जा रही है। डॉक्टरों ने कहा कि प्रशांत किशोर की स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। दरअसल प्रशांत किशोर अनशन जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने दवा लेने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास को बुलाना पड़ा, जो खुद डॉक्टर हैं। प्रशांत किशोर ने सोमवार सुबह गिरफ्तारी के बाद शाम को रिहाई के बाद मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनका अनशन जारी रहेगा। मंगलवार को अनशन की आगे की योजना बताने वाले थे, लेकिन रात में ही उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। सुबह डॉक्टरों ने अस्पताल में उन्हें भर्ती कराने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर के पेट में इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि पानी कम पीने और खाना न खाने की वजह से यह हुआ है। पीके अस्पताल में भी अनशन पर ही अड़े हैं। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में फिलहाल बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जिस तरह छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने बिहार की सियासत को गरमा रखा है। जैसा कि इस समय उन्हें लेकर बिहार में सहानुभूति दिख रही है, उससे कई नेताओं और पार्टियों का सिरदर्द बढ़ गया होगा। वैसे भी देखा जाए तो छात्रों के साथ खड़े होने की बात तो सभी नेता और पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जमीन पर उनके साथ कोई खड़ा नहीं दिख रहा था और प्रशांत किशोर ने इस मामले में बढ़त ले ली है। वैसे देखें तो जन स्वराज के तहत प्रशांत किशोर ने हाल ही में पूरे बिहार का दौरा किया था और इस बार के उपचुनाव में उन्होंने अपने उम्मीदवार भी उतारे थे, लेकिन प्रशांत किशोर का कोई भी उम्मीदवार इस उपचुनाव में जीत नहीं पाया। ऐसे में उनकी साख भी दांव पर थी। लेकिन इसी दौरान छात्रों का ये आंदोलन शुरू हुआ और उसे लेकर जैसे ही पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन चलाए गए जाड़े के दिनों में, तो प्रशांत किशोर उनके साथ खड़े दिखे। हालांकि शुरुआत में छात्रों के साथ उनकी अनबन की भी बातें आई, लेकिन वो पटना के गांधी मैदान में छात्रों के साथ डटे रहे और यही वजह है कि छात्रों और पूरे बिहार में उनके प्रति एक सहानुभूति की बात कही जा रही है। और छात्र आंदोलन से कई नेता निकले हैं और प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि ज़मीन पर अगर वो छात्रों के साथ खड़े रहते हैं तो उनकी राजनीति भी ज़रूर खड़ी हो जाएगी। और यही वजह है कि उन्होंने अपने जीवन को भी दांव पर लगाया है। वो लगातार अनशन कर रहे हैं, दवा लेने से उन्होंने इनकार किया है और अब उनकी हालत बिगड़ी है। ऐसे में लगता है कि प्रशांत किशोर छात्रों को लेकर इस लड़ाई को और भी आगे बढ़ाएंगे और ये लड़ाई कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को मजबूती तो देगी ही, लेकिन इस लड़ाई ने और पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर दिया होगा और उनकी नींद उड़ी होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।